देखो बच्चों, गणित भाग 2 में आज हम नया लेसन को शुरुआत कर रहे हैं। इसके पूर्व बेसिक कंसेप्ट हमने क्लियर किए हैं कि वृत्त क्या है, वृत्त की जीवा, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास। उसके बाद एक केंद्रीय वृत्त क्या होता है, स्पर्शीय वृत्त क्या होता है, इस सब का अध्ययन हमने पिछले सेशन में किया था। ओके, आज हम वृत्त के जीवा के कुछ गुणधर्म देखने वाले हैं। वृत्त के जीवा के गुणधर्म, वृत्त के जीवा के क्या क्या गुणधर्म होंगे, उसमें से पहला गुणधर्म हम देखेंगे और उस गुणधर्म को हम सिद्ध करेंगे। इसके पूर्व ही मैंने आपको कहा था कि कोई भी भूमिति में अगर कोई भी गुणधर्म होगा आकृति के संदर्भ में तो उसको सिद्ध करना यानी कि प्रमेय होता है? मतलब ये कैसा है, जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 है, ये कैसे आता है, इसको सिद्ध करना यानी कि प्रमेय होता है। तो इस तरह से पहला गुणधर्म है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या है हमारा गुणधर्म? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है दो समान भागों में बांटना। समद्विभाजित का मतलब होता है दो समान भागों में बांटना। आ रहा है समझ में? तो ये प्रमेय हमें सिद्ध करना है कि कैसे होता है, समद्विभाजित कैसे करता है, ये हमें सिद्ध करके बताना है। अभी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब यानी कि हमें पहले वृत्त खींचना पड़ेगा। मैंने हर एक सेशन में आपको कहा है कि जब कोई प्रमेय होता है सबसे पहली स्टेप होती है आकृति बनाना, बराबर है? बिना आकृति के प्रमेय के मार्क्स आपके 0 हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वृत्त बनाया है जिसका केंद्र है O। क्या है उसका केंद्र? O केंद्र बिंदु है और उस पर जीवा निकालनी पड़ेगी। तो ये भी मैंने एक जीवा निकाली है। ये भी क्या है, उसको केंद्र वृत्त की जीवा जो पॉइंट ए और पॉइंट बी और ए में ये उसके जीवा के अंत्य बिंदु है। अभी केंद्र पर डाला गया लंब यानी कि मुझे केंद्र से डाला गया जीवा पर लंब यानी कि मुझे केंद्र से एक लंब खींचना है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे खींचा है। वो बिंदु से मैंने जीवा तक लंब खींचा। जीवा ए बी पर यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है, इसको मैंने पी पॉइंट दिया। क्या नाम दिया यहाँ पे? पी। तो पी ये जो है उस जीवा पर डाला गया लंब है। तो अभी जो आकृति में बनाते हैं वही हम दत्त में लिखते हैं। दत्त यानी कि दिया हुआ। हमें क्या क्या दिया है? हमें एक वृत्त दिया है, उसका केंद्र क्या है? वो केंद्र है। वही मैंने लिखा है कि वो केंद्र के वृत्त में रेख ए बी जीवा है। मैंने ए बी जीवा निकाली, ए बी मैंने लिखा। दत्त क्या होता है कि जो आकृति में दिया होता है वही हमें लिखना पड़ता है। तो मैंने लिखा वो केंद्र के वृत्त में रेख ए बी जीवा है और जीवा पर ओपी क्या है? लंब है। तो मैंने यहाँ पे लिखा रेख ओपी लंब जीवा ए बी। ओपी लंब जीवा ए बी। अभी अगला पॉइंट है साध्य। साध्य यानी कि सिद्ध करना। प्रमेय का जो लास्ट का भाग होता है वो सिद्ध में लिखना पड़ता है, साध्य में लिखना पड़ता है। जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब हमें साध्य में वो लिखना है जीवा को समद्विभाजित। जीवा क्या है हमारी? ए बी। ए बी को दो भागों में बांटता है। कौन सा पॉइंट बांटेगा? पी पॉइंट। पी पॉइंट के कारण तो ए पी बराबर पी भी आना चाहिए। समद्विभाजित का मतलब होता है दो समान भागों में बांटना। दो समान भागों में बांटना समद्विभाजित करता है। इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी रेख ए पी सर्वांग सम रेख बी पी या पी बी जो भी होगा। रेख ए पी सर्वांग सम रेख बी पी। ठीक है, ये मुझे साध्य करना है कि एपी की लंबाई और पीबी की लंबाई समान आनी चाहिए। ये मुझे दिखाना है, तभी हम कहेंगे कि ओपी उसको दो समान भागों में बांटता है यानी कि समद्विभाजित करता है। अभी हमें उपपत्ति लिखना है, मतलब प्रूव करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक छोटी रचना कर लेंगे जो ऑलरेडी मैंने की है। ओ बिंदु से ए और बी बिंदु को जोड़ देंगे जो डॉटेड लाइन से खींची हुई है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रेख ओ ए तथा रेख ओ बी खींचा या खींची। अभी हमने उपपत्ति भी लिखा है इसलिए हम खींचा लिखेंगे। उपपत्ति के पहले लिख रहे हैं तो खींचो होता है, मतलब आपको करना है।
ऑलरेडी हमने किया है तो हम खींचा लिखेंगे, रेख OA तथा रेख OB खींचा। अभी रेख OA और रेख OB क्या है वृत्त की? वृत्त की क्या है? OA और OB, उसे क्या कहते हैं वृत्त के? त्रिज्या। केंद्र बिंदु और वृत्त का कोई भी बिंदु त्रिज्या होगी कि नहीं? मतलब OA और OB मैंने खींची, वो वृत्त की त्रिज्या है, दो वृत्त की त्रिज्या है। अभी OA खींचने के कारण, OP लंब के कारण मुझे ये दो समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं। एक है OPA, दूसरा है OPB, यानी कोई भी एक, ये दोनों समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं क्योंकि मैंने रचना की, दोनों त्रिज्याएं खींची। अभी OA और OB दोनों वृत्त की त्रिज्याएं, तो उनकी लंबाई कैसे होगी? समान होगी कि नहीं होगी? समान होगी, क्योंकि दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, समान होगी। तो OA बराबर OB हो, राइट। अभी हमें दो त्रिभुज मिले, उन दो त्रिभुज की बात करेंगे। अगर हम दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा देंगे तो हमें AP सर्वांगसम PB मिल जाएगा। अभी कौन से दो त्रिभुज मिले मुझे? OPA और OPB, दोनों कैसे हैं? समकोण त्रिभुज है। सर्वांगसम है, समकोण इसलिए सर्वांगसम है, समकोण त्रिभुज है क्योंकि P लंब है, OP लंब है, तो यहाँ पे बनने वाला कोण 90 अंश का होगा, राइट। तो त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज OPB समकोण त्रिभुज है। रीजन क्या रहेंगे यहाँ पे? OP लंब AB, शॉर्टकट मिलता है, OP लंब जीवा AB, मतलब समकोण त्रिभुज क्यों कहा मैंने? क्योंकि यहाँ पे लंब है, समकोण त्रिभुज है क्योंकि मुझे आगे इसका आधार लेना है। हाँ, OPA तथा OPB में समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज OPB में। अभी मुझे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम दिखाना है, तो उसके लिए मुझे कुछ कसौटी यूज करनी पड़ेगी। अब जब समकोण त्रिभुज होता है तब कर्ण भुजा कसौटी का यूज करना पड़ता है। कैसे देखते हैं हम लोग? अभी OPA में OA उस त्रिभुज का कर्ण हुआ क्योंकि समकोण त्रिभुज है, OB भी उसका त्रिभुज कर्ण हुआ, लेकिन OA और OB त्रिभुज के कर्ण है लेकिन वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए दोनों समान होंगे। तो हम लिखेंगे रेख, रेख की जगह हम कर्ण लिखेंगे, कर्ण OA सर्वांगसम OB, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अभी और क्या संबंध दिखा सकते हैं हम लोग यहाँ पे? AP और PB तो दिखाना है हमें। अभी OA हो गई, दूसरी भुजा कौन सी बची? OP बची। OPB, OPA की OP भुजा और OPB की OP भुजा, दोनों की एक ही भुजा है जो सामान्य है, तो उनका माप एक ही रहेगा कि नहीं? रेख OP सर्वांगसम रेख OP सामान्य भुजा, क्या लिखेंगे यहाँ पे? रीजन सामान्य भुजा, मतलब OP सर्वांगसम और रेख OP। अभी एक भुजा और एक कर्ण, एक भुजा और एक कर्ण सर्वांगसम हो गए तो दोनों त्रिभुज कर्ण भुजा कसौटी से सर्वांगसम हो गए। देयरफॉर त्रिभुज OPA सर्वांगसम त्रिभुज OPB, रीजन देंगे कर्ण भुजा कसौटी, कर्ण भुजा कसौटी से, कर्ण भुजा कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके बचे हुए संगत घटक भी सर्वांगसम हो जाएंगे। अभी दो भुजा तो हो गई थी, तीसरी भुजा कौन सी है? AP और BP, वो भी सर्वांगसम हो जाएगी क्योंकि सर्वांगसम जब दो त्रिभुज होते हैं उनके बचे हुए संगत घटक भी सर्वांगसम हो जाते हैं। देखो रेख AP सर्वांगसम रेख BP सर्वांगसम
सम त्रिभुज की संगत भुजा, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा, संगत भुजा, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रे एपी सर्वांग सम रे पीपी, यही हमें प्रूव करना था, राइट? यही हमें सिद्ध करना था कि नहीं? इस तरह से हमने बता दिया। अभी एपी सर्वांग सम पीबी है, इसका मतलब ये जो पूर्ण एबी है वो दो समान भागों में बढ़ गए हैं, राइट? समद्विभाजन मतलब एपी का मान और पीबी का मान समान है, इसका मतलब वो दो समान भागों में बढ़ गई। वही गुणधर्मता लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। इस तरह से हमने इसको सिद्ध किया, इसे ही प्रमेय कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू।